हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। मेरा नाम है सचिन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी फॉर HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए। ओके, तो ये जो टॉपिक रहेगा ये NCERT में इसका डेरिवेशन गिवन नहीं है, बट नीट एंड IIT के बच्चों के लिए ये इम्पॉर्टेंट रहता है। ओके, तो इसको डेरिवेशन को समझने से पहले हमें एक टेट्राहेड्रल को थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। मतलब टेट्राहेड्रल में फेसेस कितने रहते हैं? 4। ओके, और जो ये एंगल रहता है इन मतलब लाइंस के बीच में, वो सारे एंगल्स कितने रहते हैं? 60 डिग्री। ओके, बट हमें क्या है, इस टेट्राहेड्रल का ये लेंथ नहीं पता। जो ये मिडल पॉइंट है बेस वाला और जो ऊपर वाला है ये वाला, ये हमें कोई आइडिया है नहीं। तो पहले इसकी कैलकुलेशन करना सीखते हैं, फिर हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। तो देखो बच्चा, कि अगर हम इस ट्रायंगल को कंसिडर करें A और इस लाइन के जो मिडल पॉइंट है B और ये C, तो पहले हमको ये लेंथ निकालनी पड़ेगी। इसकी हेल्प से हम ये वाली निकाल पाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये लेंथ निकालेंगे, देन हम इसकी हेल्प से ये वाली लेंथ निकालेंगे। ओके, तो जो यहाँ पे आपको मतलब इस वाले में ब्लैक सॉलिड लाइन है ना, उसका लेंथ हमें निकालना है। तो पहले हमें इसमें जो येलो कलर की है ये वाली, इसकी लेंथ निकालने का ट्राई करते हैं। तो देखो कि अगर ये पूरी लेंथ अगर A है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी? मिडल पॉइंट है तो A/2 होगा। ओके, तो अगर इस ट्रायंगल की बात करें A, B और C, तो इस वाले ट्रायंगल में ये वाला जो एंगल है ये कितना रहेगा? देखो, टेट्राहेड्रल में जो ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है, इसके बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। ओके, तो ये और ये जो लाइन है ये एकदम इसके मिडल में है, तो ये जो एंगल रहेगा ये कितना रहेगा? 30 डिग्री। ओके, क्योंकि ये लाइन कौन सी है? यहाँ से इसके मिडल पॉइंट तक जाने वाली लाइन है। ओके, तो 30 डिग्री एंगल रहेगा। तो अब इस ट्रायंगल के लिए हम बोल सकते हैं क्या कि अगर ये एंगल 30 है तो cos 30 क्या होगा? दिस AB अपॉन AC, है ना। cos 30 क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस तो इसका क्या रहेगा? AB, विच इज़ A/2, एंड हाइपोटेनस इसका हमें निकालना है। तो इसकी हेल्प से हम ये AC की लेंथ निकाल सकते हैं क्या? क्योंकि हमें ये तो पता है A/2 है और ये एंगल पता है 30 डिग्री है, तो ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी? A/√3। ओके, ऐसे कर देंगे, cos 30 इज दिस A/2 अपॉन AC। AC इज अननोन, तो AC को एक साइड में करके ये सॉल्व कर लेंगे। ओके, अब देखो ये जो लेंथ है, ये पॉइंट है C एंड ये पॉइंट है D। तो अब ना ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करो। कौन सा? A, ये D एंड ये C। इस ट्रायंगल में हमें कौन सी लेंथ्स पता है? ये वाली लेंथ कितनी आएगी इस टेट्राहेड्रल में? A ही रहता है, सारे बराबर थे। ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है, ये भी A ही होगी। ओके, और ये वाली जो लेंथ है ये अभी हमने निकाली है, कितने आई थी? A/√3। तो इस ट्रायंगल के लिए हम पाइथागोरस लगा दें क्या कि दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर क्या होगा? दिस स्क्वायर। तो हम A² माइनस A²/3, वो जो होगा वो क्या होगा? CD² के इक्वल। तो CD कितना आ जाएगा? √2/3A। ओके, तो इसकी हेल्प से हम आगे की कैलकुलेशंस कर पाएंगे। तो याद रखेंगे, एक टेट्राहेड्रल के लिए जो ये वाली लेंथ है ये तो है A/√3। अगर ये लेंथ A है
तो ये a/√3 आएगा, और ये फिर कितना आएगा, √2/3a। अब हम देखेंगे कि ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनती कहाँ पे है, तो हम इसको 3D एनिमेशन की हेल्प से समझने का ट्राई करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमने एक लेयर A को बिछाया, ओके। तो फर्स्ट लेयर को हमने क्या नाम दे दिया, A। और इसमें क्या होगा, 3 बॉल्स के बीच में कुछ खाली स्पेस होगा, और उसके ऊपर हमने बॉल्स रख दिए और एक सेकंड लेयर तैयार कर दिया। तो फर्स्ट लेयर का नाम अगर A रहेगा, तो जो सेकंड लेयर होगा यहाँ पे उसको डेफिनेटली A नाम तो नहीं दे सकते, तो उसको हमने क्या बोला, B, क्योंकि ये A और B वाले जो बॉल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर लाए नहीं कर रहे, ठीक है। तो अब हम अगर जो थर्ड लेयर ले रहे हैं उसको कुछ इस तरह से लिया जाए कि वो एकदम A के सिमिलर आए, जो मतलब थर्ड लेयर है वो कौन सा हो, फर्स्ट लेयर के जैसा हो। तो यहाँ पे जो मतलब पैटर्न बनेगा वो क्या बनेगा, A देन B देन A, ओके। तो इस तरह की अगर कोई पैकिंग हो रही है ए बी टाइप का, तो उसके अंदर जो ये मतलब स्ट्रक्चर बन रहा है इसको क्या बोलेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ओके। और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्यों बोला, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो ये कलरफुल वाले बॉल्स हैं, जो कि एक यूनिट सेल बोल सकते हैं इस लैटिस के लिए, इसको ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक हेक्सागन को, इसलिए इसका नाम क्या रखा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ओके। अब हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए हेक्सागन क्लोज पैकिंग में से सिर्फ यूनिट सेल को उठा लेंगे, जो ये कलरफुल वाले बॉल्स हैं इनका पैकिंग एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो यूनिट सेल का जो पैकिंग एफिशिएंसी आएगा वही पूरे लैटिस स्ट्रक्चर के लिए भी अप्लाई हो जाएगा, ओके। तो अब हम स्टडी करेंगे सिर्फ हेक्सागोनल यूनिट सेल को, ओके। इसी के लिए पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। अब हम इस यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने का ट्राई करते हैं, उसकी हेल्प से हम पैकिंग एफिशिएंसी तक पहुंच पाएंगे। पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें 2 चीज़ का पता होना चाहिए कि इस यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है एंड इस पर्टिकुलर यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। ये दोनों चीज़ पता चल जाएगी तो हम इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ एटम्स का, जिसको हम Z इफेक्टिव बोल देते हैं, ओके। तो नंबर ऑफ एटम्स काउंट करते हैं, तो 3 एटम तो आपको इस यूनिट सेल में एकदम बीच में पूरे दिखाई दे रहे होंगे, ओके। तो ये तो 3 पूरे हो गए। और जो ब्लू वाले एटम्स हैं बीच वाले, ऊपर एंड नीचे, ठीक है, ये कितना है, ओनली 1/2 पार्ट आ रहा है एक का, तो ये है कितने, 2, हाफ एंड हाफ, ठीक है। ब्लू वाले कितने हो गए, टोटल 1, ओके। तो 3 तो बीच में हो गए और एक ब्लू वाला मिलके टोटल हो गया, तो 4 हो गए। अब हम ये जो पिंक वाले बॉल जो फर्स्ट लेयर में है और जो नीचे रेड वाले बॉल्स हैं इनका नंबर काउंट करने का ट्राई करते हैं। तो जो ये ऊपर वाले बॉल्स हैं बेटा, इसका ये बॉल्स है कितने, 6 हैं। और हर एक बॉल का कितना पार्ट इस पर्टिकुलर यूनिट सेल के अंदर आ रहा है, ये आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ना। इस बॉल का जो ये हेक्सागन के अंदर पार्ट आता है ये सिर्फ 1/6 पार्ट रहता है, ठीक है। तो इसको आप सोच लो ना, 1/6, इसको 3 बार रिपीट करोगे तो एक हाफ बॉल बनेगा, और उसके ऊपर 3 बॉल और रखोगे तो पूरा बॉल बन जाएगा। मतलब 6 बॉल के अंदर ये पूरा बॉल आएगा, ठीक है। तो ओनली 1/6 पार्ट ही इसके अंदर है, और ऐसे है कितने, 6 ही है। तो पिंक वाले बॉल्स का टोटल कितना हो गया, 1/6 × 6 कितना आ गया, 1। और रेड वाले बॉल्स का भी कितना आएगा, सेम 1/6 ×
6, ये भी क्या हो जाएगा 1। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने निकल के आए 1 1 2, फिर ब्लू वाले बॉल्स का भी हाफ एंड हाफ 1, तो कितना हो गया 3 हो गया। और जो ब्लू येलो वाले बॉल्स हैं बीच वाले, वो तो कम्प्लीटली इसके अंदर ही हैं, तो इनका 3, तो 3 प्लस 1 प्लस 2 कर देंगे तो कितना आएगा 6। ओके, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इस पर्टिकुलर यूनिट सेल में 6 है। ठीक है, एनिमेशन में आप समझ भी पा रहे होंगे। ठीक है जी। अब हम इसके वॉल्यूम को फाइंड करने का मतलब ट्राई करते हैं कि कितना है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए देखो बेटा, पहले इसको समझना ज़रूरी है कि ये जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है ना, इन बॉल्स को अगर मैं पेड़ पे लगा हुआ फल मान लूँ, ओके, ये बॉल्स पेड़ पे लगे हुए फल हैं मान लो, है ना, और इन फलों को अगर मैं गायब कर देता हूँ तो जो मुझे पेड़ का तना दिखाई देगा वो कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। ओके, जो कि है क्या, एक टेट्राहेड्रल, दूसरा टेट्राहेड्रल, तीसरा टेट्राहेड्रल, 3 टेट्राहेड्रल हैं और उनके ऊपर 3 टेट्राहेड्रल उल्टे पड़े हुए हैं, मतलब इसके मिरर इमेज। ठीक है, तो और हर टेट्राहेड्रल के कॉर्नर पे एक एक बॉल लगाते जाओगे तो हमें जो यूनिट सेल मिलेगा वो ऐसा दिखाई देगा, है ना। इसको पचा पाना थोड़ा मुश्किल है। ओके, तो हमें ये समझ में आया क्या कि ये जो टेट्राहेड्रल है, 3 टेट्राहेड्रल तो नीचे और उन 3 टेट्राहेड्रल का उल्टा अगर ऊपर लगा दूं, है ना, और हर कॉर्नर पे एक एक बॉल लगा दूं, ठीक है, तो जो हमें स्ट्रक्चर मिलेगा वो कुछ ऐसा ही दिखाई देगा जो कि इसका यूनिट सेल है। ओके, तो अब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर जो तना है या मतलब बेस है जिसके ऊपर ये बना हुआ है ये फूल पूरा, इसकी बात करते हैं। इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक तो इसके हाइट चाहिए, उसको एक बार सी मान लेते हैं हम। ओके, और नीचे जो बेस है उसमें आपको कितने ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं 6, है ना। तो इन 6 इक्विलैटरल ट्राइंगल्स का एरिया इनटू इसकी हाइट, वो क्या रहेगा इस यूनिट सेल का वॉल्यूम। ओके, यही रहता है ना वॉल्यूम, कि बेस का एरिया निकाल लो इनटू हाइट कर दो, तो वो जो आएगा वो क्या रहेगा वॉल्यूम। तो बेस का अगर एरिया निकालने का ट्राई करें तो वो कितना आएगा √3/4 a², तो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया रहेगा। ओके, क्योंकि सारे लेंस एरिया मतलब क्या रहेगा, जो मतलब इनकी लेंथ्स हैं वो कितनी है a। ओके, तो एरिया एक ट्राइंगल का कितना रहेगा √3/4 a², और है कितने है यहाँ पे बेस में 6 हैं, तो बेस का एरिया कितना हो गया 6 × √3/4 a²। ठीक है, ओके, और इसकी जो सी है मतलब टोटल हाइट है इसकी, उसको आप देखेंगे तो आपको पहले जो शुरू में हमने एकदम वीडियो के स्टार्टिंग में जो CD लेंथ निकाला था उसका डबल नहीं दिख रहा है क्या, कि CD को आप 2 बार रिपीट करेंगे तो इसकी टोटल लेंथ आ जाएगी, है ना। तो हम जो CD आया था वो कितना आया था √2/3a। ओके, तो इस हेक्सागन के लिए हम बोल सकते हैं क्या कि जो C है वो क्या है 2 टाइम्स CD है। ओके, और CD कितना था √2/3a। तो जो टोटल इसकी हाइट है इस हेक्सागोनल पैकिंग के यूनिट सेल की वो कितनी आएगी 2 × √2/3a। ठीक है,
तो हमने सी को ए की टर्म्स में लिख लिया, है ना। जो सी हाइट थी इस यूनिट सेल की, उसको हमने किसके टर्म्स में लिख दिया, ए की टर्म्स में, 2 इंटू √2/3 ए। ठीक है जी। अब हम ए एंड आर का रिलेशन निकालने का ट्राई करें। ये एकदम आसान रहेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे नीचे जो बेस वाले बॉल हैं वो एक दूसरे को टच होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। वो आप देख पा रहे होंगे कि जो टेट्राहेड्रल की लेंथ ए है वो किसके सिमिलर आ रही है, इन वो बेस वाले बॉल्स के रेडियस के सम के। ओके, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 2r = a। तो यहाँ से हमें क्या, a एंड r का रिलेशन मिल गया, सिंपल, a = 2r, वो आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब निकालने का ट्राई करते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या रहता है, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम अपॉन में वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिट सेल इनटू 100, यही रहता है। तो नंबर ऑफ एटम्स तो आए 6 और एक एटम का वॉल्यूम कितना रहता है, 4/3 πr³। ठीक है, और नीचे जो इसका यूनिट सेल का वॉल्यूम है वो कितना निकल के आएगा बच्चा, तो वो हमने काउंट किया था कि 6 इंटू √3/4 a², ये तो बेस का एरिया, इंटू सी कितना आया था, 2 टाइम्स √2/3 a। ओके, और इंटू 100 कर देंगे। तो ऊपर तो टर्म्स बचे आर के और नीचे क्या बचे, ए के। तो ए एंड आर में हमें एक रिलेशन पता है, क्या, ए = है 2r। ओके, तो उसको नीचे वाले में ए की जगह पे हम 2r पुट कर देंगे, तो आर से आर सब कैंसिल हो जाएंगे और जो पैकिंग एफिशिएंसी निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 74%। आई होप आपको ये मुश्किल सा डेरिवेशन थोड़ा समझ में आया होगा। ओके, वैसे तो ये टॉपिक हो गया है ख़त्म, बट एक बात रह गई है। एक्चुअल में क्या है कि इस यूनिट सेल की कैलकुलेशन करते टाइम में मैंने कुछ तो मतलब ऐसा किया जो सही 100% तो नहीं है, बट मतलब पढ़ाते टाइम सभी इसी तरह से बताते हैं। ठीक है, मतलब मैंने डेरिवेशन किया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो यूनिट सेल निकाला था उसमें आप देख रहे होंगे कि ये जो येलो वाले बॉल्स हैं ये थोड़े थोड़े इसके बाहर आ रहे हैं। ठीक है, आपको ये ऐसा कोई टीचर बताएगा नहीं कभी, वो हमेशा यही बोलेंगे कि ये जो येलो वाले बॉल्स हैं ये कम्प्लीटली इसके अंदर ही है, बट ये कम्प्लीटली इसके अंदर नहीं रहते बच्चा। ठीक है, तो इनका थोड़ा थोड़ा पार्ट कट होता है। ओके, और जो इनके बगल वाले बॉल्स होते हैं ना, इन 3 बॉल्स के, जितना इनका येलो वालों का कट होता है उतना ही क्या होता है कि यहाँ पे बगल वाली बॉल का अंदर आ जाता है। तो इसलिए ओवरऑल तो वो मतलब 3 ही है, बट एग्जैक्टली हम देखें तो वो 3 बॉल्स कंप्लीटली अंदर नहीं है, उनके साइडों में भी थोड़े थोड़े बाहर वाली जो बॉल्स नहीं शो किए हुए उनका भी पार्ट आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे एग्जैक्टली कैसा होता है वो एक बार देख लीजिए, बट कैलकुलेशन करते टाइम ऐसा कुछ मत कर देना, मुश्किल हो जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच।